देशभक्त के आज के सुपर फास्ट एपिसोड में जल्दी से जानेंगे 10 ऐसी चीजें जो हमें हमारे फार्मर्स ने अपने प्रोटेस्ट से हमें सिखाई हैं, जो हमें सीखनी चाहिए, सिटीजंस, जो ऑपोजिशन पार्टीज को, जो एक्टिविस्ट को सीखनी चाहिए। ये सीख हमें हमारे फार्मर्स ने दी है। पॉइंट नंबर 1, हालात कभी भी बदल सकते हैं, मंजर कभी भी बदल सकता है। जी हां, पलक झपकते ही चीजें बहुत जल्दी बदल सकती हैं और अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो आपके तरफ ही बदलेंगे। अब देखिए 26 की बात देखिए, रिपब्लिक डे पे जो घटनाएं हुई, जो वायलेंस हुआ, जो रेड फोर्ट पे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद लग रहा था कि देखिए पूरा मूवमेंट अब धीमा पड़ जाएगा, लीडर्स थोड़ा सा रडरलेस हो गए हैं, लोग थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गए हैं। बात तो यह भी चल रही थी कि टिकैत की अरेस्ट होने वाली है, सारे लीडर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। शाम तक यह बात लग रहा था, बस हाल ही में कुछ ही घंटे पहले तक की लग रहा था कि गाजीपुर से लोग हट भी जाएंगे, फोर्स तक वहां पहुंच चुकी थी। लेकिन देखिए कैसे पलक झपकते ही हालात कैसे बदल गए, मंजर कैसे बदल गया। खासकर कि जब यह भी मालूम चला कि भाई वहां कुछ खातिरदारी भी होने वाली है लोगों की, तब लोग और भी इस मुहिम में जुड़ गए। तो अगर आपका निश्चय सही है, अगर आपका इंटेंशन प्योर है, तो बस लगे रहिए, ये पलट ही जाते हैं। दूसरी बात, आंसू अच्छे हैं, सरकार के ताकत से सच्चे हैं। अब ये पेट्रियार्कल सिस्टम में हमें जो सिखाया जाता है ना, बॉयज डोंट क्राई, स्ट्रॉन्ग मैन डोंट क्राई। लेकिन कल जब पूरा जो एक मूवमेंट था, जब वो चूर चूर हो रहा था, धीमा पड़ रहा था, लग रहा था कि प्रशासन का अब भारीपन रहेगा, उसके ऊपर एग्रेशन रहेगा, टिकैत ब्रोक डाउन। भाई वो रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे, मीडिया के सामने रोने लगे, मीडिया वालों ने मजाक भी उड़ाया उनका। लेकिन इसी एक एक्ट ऑफ क्राइम से, एक सिंपल प्योर इमोशन के वजह से इतने लोग जागरूक हो गए कि भर भर के जाट भाई ट्रैक्टर में बैठे, बोले अभी हम पहुंचते हैं गाजीपुर, और मंजर ही पूरा बदल गया। अगर आंसू ना बहाए होते टिकैत ने, अगर इमोशनल ना होते टिकैत, अगर अपने स्ट्रॉन्ग इमेज के चक्कर में ही पड़े रहते, तो शायद आज कुछ और ही मंजर होता। तो इमोशन अच्छे हैं, आंसू अच्छे हैं। तीसरी बड़ी सीख जो हमें फार्मर से मिलती है वो ये है कि लड़ाई में हार जीत तो होती है, अरे कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन लड़ना बहुत जरूरी है। अब फार्मर भाई जब इनिशियली लड़ाई करना शुरू किए थे तो उनकी तो कोई सुनता भी नहीं था, लेकिन फिर वो आए, अब बॉर्डर पे 2 महीने बैठे, फिर भी बहुत लोग नहीं सुन रहे थे, फिर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट भी हुआ 26 को। लेकिन एक बात तो है, वो कह सकेंगे कि चलो हम हार भी गए, मान लेते हैं कि कल सारा प्रोटेस्ट बंद भी हो जाए, लेकिन कहने के लिए यह रहेगा कि हमने अपना हक मांगा था, हम अपने हक के लिए खड़े हुए थे, हम चुप बैठकर हमने हार नहीं मानी थी। और यह बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है। हमारे सारे यंगस्टर्स को यह बात माननी चाहिए, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, लड़ना बहुत जरूरी है, स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हारे तो कम से कम यह कहने को तो रहेगा कोशिश तो किया था। चौथी जो सीख है वो हमारे ऑपोजिशन को जरूर उठानी चाहिए, और वो ये है कि जो क्रांति है वो ना ड्राइंग रूम पे आती है, ना व्हाट्सएप पे आती है, ना ट्विटर पे आती है। अगर आपको क्रांति लानी है, अगर आपको चेंज लाना है, अगर आपको बदलाव लाना है, अगर आपको अपनी आवाज सुनवानी है, तो फिर आपको मशक्कत करनी पड़ेगी, धूप में रहना पड़ेगा, ठंड में रहना पड़ेगा, भीगना पड़ेगा बारिश में, और डटे रहना पड़ेगा। ये जो जमीनी हरकत है, जो जमीनी हकीकत है, जो जमीन पे उतरकर जो आपको एक्टिविज्म करना है, उसी से ही बदलाव आएगा, उसी को लोग रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप बदलाव ट्विटर से लाने की कोशिश कर रहे हो तो शायद आज के देश में, आज की दुनिया में लोग आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। दुख की बात है कि फार्मर्स ने यह बात हमें दिखा दी है, ऑपोजिशन आज तक ना दिखा पाई इतने सालों में। पांचवा पॉइंट बहुत जरूरी है आपके लिए, मेरे लिए, फार्मर्स के लिए, ऑपोजिशन पार्टीज के लिए, सबके लिए, और वो है बीएनडी मीडिया के नैरेटिव में ना आना। शायद हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज बन गया है कि बीएनडी मीडिया को बहुत सारे लोग बिलीव कर लेते हैं, जबकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं बीएनडी का नाकाम क्या होता है। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, सुबह झूठ बोल लो, दोपहर को झूठ बोल लो, प्राइम टाइम पे झूठ बोल लो, और वही झूठ को लोग सच भी मान लेते हैं। जैसा कि ऐसा हुआ कि जब गाजीपुर पे मीडिया पहुंची तो मीडिया ने तो कह दिया था कि यहां तो बोरिया बिस्तर बंद होने वाला है, ये तो आखिरी रात है प्रोटेस्ट की और अब मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए कैसे नैरेटिव चेंज हो गया। भाई देखिए,
सरकार के बारे में तो हमें ये नहीं मालूम है, लेकिन 70 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि मीडिया को इतने जूते पड़े होंगे। अरे फार्मर भाई तो खुद ही कहते हैं कि हमारा स्ट्रगल तो सरकार को अपनी बात सुनाना है और मीडिया से जूझना है। तो इतनी तरीके से बदनाम हो चुकी है आज मीडिया, और अब तो उनको शर्म भी नहीं आती है, छुपाने की भी कोशिश नहीं होती है। तो यह बात समझना बहुत जरूरी है और यह काउंटर करना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमारे फार्मर भाइयों ने दिखाया, जो कि ऑपोजिशन पार्टीज नहीं कर पाई हैं, कि मीडिया अगर हमारे बारे में उल्टा सीधा कह रही है तो हम अपना ट्रॉली टाइम्स अखबार निकाल देंगे, हम अपना डिजिटल सोशल मीडिया निकाल देंगे और अपनी आवाज पहुंचाएंगे लोगों तक, अपनी मांगे पहुंचाएंगे लोगों तक। यह काम हमारे फार्मर भाइयों ने करके दिखाया है। छठा पॉइंट जो है वो थोड़ा संदीप महेश्वरी टाइप लगेगा, लेकिन उसके लिए माफ करिएगा। लेकिन अगर आपके पास एक गोल है, आपके पास एक मकसद है, तो आपको बस उसी राह पे चल देना है। लोग क्या कह रहे हैं उस पर अटेंशन नहीं देना है। कोई आपको लिप्टाडू कहेगा, कोई आपको खालिस्तानी कहेगा, कोई आपको गो टू पाकिस्तान कहेगा, और बहुत सारे लोग इससे सहम जाते हैं। लेकिन हमारे फार्मर भाई ने यह दिखा दिया कि ये सब नेम कॉलिंग से वो सहमने वाले नहीं है। मेरे ख्याल से उसके वजह से वो ज्यादा आक्रोशित हुए, वो ज्यादा मोटिवेटेड हुए कि वो अपनी बात सामने रखेंगे। ऐसे नाम बुलाने से वो पीछे नहीं हटेंगे। यह बहुत बड़ा लेसन है हमारे फार्मर प्रोटेस्ट से। सातवां लेसन यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ा है, जो कि आज ये बैठ के मान चुके हैं कि डिसेंट करना, सवाल करना एंटी नेशनल है, क्योंकि उनको ऐसा ही घुट्टी पिलाई गई है। हमारे फार्मर प्रोटेस्ट ने यह दिखा दिया है, लोगों को समझा दिया है कि डिसेंट इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अपना मौलिक हक जो होता है वो उन्होंने मांगा है, द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, और इसका समर्थन भी बहुत सारे लोगों ने किया है। तो यह जानना और यह मानना बहुत जरूरी है कि प्रोटेस्ट हमारे डेमोक्रेसी का एक अहम अंग है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेट अरुण जेटली की अगर आप बात कर लीजिए, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, इनका पॉलिटिकल इनिशिएशन, इनका पॉलिटिकल जन्म ही हुआ था प्रोटेस्ट से। लेट अरुण जेटली का जन्म प्रोटेस्ट में हुआ था, जब उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ इमरजेंसी में अपनी आवाज उठाई थी। और नरेंद्र मोदी का नवनिर्माण मूवमेंट, अगर आप पढ़ लें गूगल पे कि कितना बड़ा मूवमेंट था और उसमें स्टूडेंट्स का कितना बड़ा हाथ था। तो डिसेंट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑपोजिशन यह बात भूल गई है, हमारे फार्मर्स हमें यह बात याद दिलाते हैं। पॉइंट नंबर 8 जो हमारे देश में आजकल कम होती दिख रही है चीज, वो है यूनिटी और दूसरों के लिए आवाज उठाना। जनरली क्या होता है, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो लोग आवाज नहीं उठाते, क्योंकि सानू की अपने लिए तो सब चंगासी है। लेकिन फार्मर्स के लिए एक रिस्पेक्ट है और फार्मर्स के लिए एक साइलेंट सपोर्ट भी है, जो बहुत सारे लोगों में देखा गया। देश में नहीं, दुनिया भर में, चाहे लुधियाना से लंदन की बात कर लीजिए आप, हरियाणा से आप ह्यूस्टन की बात कर लीजिए, पूरे दुनिया में हमने ऐसे कितने जगह देखे हैं जहां फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर लोगों ने बात की, अपने सरकारों पर मांग किया, वहां प्रोटेस्ट मार्च निकाले। ये अपने आप में एक यूनिक एस्पेक्ट है कि दूसरे लोगों के लिए, जब आप डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं हो रहे हो, दूसरे लोगों के लिए आवाज उठाना, क्योंकि अगर नहीं उठाओगे तो अगला नंबर आपका भी कभी आ सकता है। तो ये यूनिटी, ये एकता का जो प्रतीक दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे फार्मर प्रोटेस्ट से ही मिला है। नवा पॉइंट है, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, जो हमें पिछले कुछ घंटों में जरूर दिखा है। 26 जनवरी के इंसिडेंट के बाद जो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत सारे फार्मर्स लीडर्स ने आया, उन्होंने ये बात कही कि जो भी इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, हम अपने आप को शर्मसार महसूस करते हैं, हम अपने आप को डिस्टेंस करते हैं। तो उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश नहीं की है जो 26 को हुआ है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये भी उन्होंने बात सामने रखी कि जिसने किया है, किसके क्या पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, वो भी एक्सप्लोर किए जाए। लेकिन अगर आप गलती करते हो तो आप माफी मांगो, लेकिन ब्लैकमेल मत हो, गिल्ट ट्रिप पे मत चले जाओ। और ये फार्मर भाइयों ने दिखाया, जब इसी 26 के चलते हुए मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश हुई, तब उन्होंने ये भी दिखा दिया कि वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, अरेस्ट हो जाएंगे लेकिन ब्लैकमेल नहीं होंगे। जो काम उन्होंने जब किया ही नहीं तो उसके लिए वो क्यों अपने आप को गलत माने। तो ये चीज हमें देखने को मिला, और जिसकी वजह से आज भी प्रोटेस्ट अब आगे चल रहा है। ब्लैकमेल नहीं हुए, गिल्ट ट्रिप में नहीं आए। फाइनली पॉइंट नंबर 10, क्या किसान बाजीगर है या नहीं। देखिए, हार तो शुरुआत में मिली थी उनको, जब वो ट्रैक्स पे बैठे हुए थे पंजाब में 2 महीनों तक, तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया, सिंघू बॉर्डर तक पहुंचे, गाजी बॉर्डर तक पहुंचे, और फिर उनको मिली जीत। फिर उनको मिली हार 26 को, जब उनका मूवमेंट वायलेंट हो गया और लोगों ने इसको बिल्कुल नापसंद किया। फिर मिली जीत जब जाट भाई भी उनके साथ मिल गए और रात के सन्नाटे में एक नया सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन हुआ, तो मिली उनको जीत। तो अभी के टाइम पर तो जरूर बाजीगर है, लेकिन सवाल यह है कि अगला
मूव किसका है? क्या ये मूव को फिर से बांटने की कोशिश होगी, वायलेंट बनाने की कोशिश होगी? ये फार्मर लीडर्स पर ही अब है निर्भर कि वो एकजुट रहें और कोई फूट ना डाल पाए, कोई और ग्रुप वायलेंस ना कर पाए। और एक चीज तो मेरे ख्याल से साफ हो चुकी होगी फार्मर प्रोटेस्टर्स को भी कि अगर यह मूवमेंट किसी तरीके से भी, चाहे गलती से भी वायलेंट हुआ, तो सपोर्ट नहीं रहेगा। तो वो गांधी जी की बात फिर से याद आ गई कि भैया चौरी चौरा फिर से नहीं हो सकता है, कोई भी वायलेंस नहीं हो सकता है, अंदर से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी वजह से अगर वायलेंस हुआ तो खामियाजा पूरे मूवमेंट को ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये रहे 10 ऐसी चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें जो हमें सीखने को मिलती हैं फार्मर प्रोटेस्ट से। और अगर प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होता है या ना होता है, ये टीचिंग्स जरूर रहेंगी। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।